Good morning, students. Good morning, ma'am. Sit down. Thank you, ma'am. It's our class of science. It's our Class of science. science class. ठीक है? And today we are going to study about lesson 2, which is the plants world. Lesson 2, the plants world. कल हम लोगों ने लिविंग और नॉन लिविंग के बारे में पढ़ा था. किसके बारे में पढ़ा था? लिविंग और नॉन लिविंग के बारे में पढ़ा था. तो लिविंग क्या था? थिंग्स दैट हैव लाइफ. नॉन लिविंग क्या था? थिंग्स दैट डू नॉट हैव लाइफ. नॉन लिविंग लिविंग में भी पढ़े थे, उसका 3 एग्जाम्पल्स था, ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स. नॉन लिविंग में तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स थे, सन, मून, पेन, चेयर, ट्रेन, ये सब क्या थे? नॉन लिविंग के एग्जाम्पल थे. फिर हम लोगों ने उसके फीचर्स पढ़ा था कि लिविंग क्या कर सकते हैं, नॉन लिविंग क्या नहीं कर सकते, क्या कर सकते हैं वो भी. तो लिविंग थिंग्स ब्रीथ कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं, नीड फूड होता है, रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, जबकि ये सारी चीज़ नॉन लिविंग नहीं कर सकते हैं. ये सारी चीज़ नॉन लिविंग नहीं कर सकते. फिर हमने पढ़ा था कि नॉन लिविंग थिंग्स को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया था. नॉन लिविंग थिंग्स को कितने पार्ट में डिवाइड किए थे? 2. कौन कौन? Natural and man-made. हाँ, नेचुरल एंड मैन मेड. फर्स्ट था नेचुरल नॉन लिविंग और सेकंड था मैन मेड नॉन लिविंग. नेचुरल में कौन कौन था? जो विच इज़ प्रोवाइडेड बाय नेचर, विच इज़ प्रोवाइडेड बाय नेचर, जो हमें नेचर दिया, जो हम नहीं बना सकते हैं, जैसे वाटर, वुड, माउंटेन, ये सब क्या था? हम नहीं बना सकते. ये सब कौन दिया है? नेचर. मैन मेड में क्या था? विच इज़ मेड बाय मैन, विच इज़ मेड बाय मैन, जो कि मैन बनाया, जो कि हम जैसे इंसान बनाए. कौन का? आपका बुक, ट्रेन, कार, हाउस, ये सब क्या था? मैन मेड था, जो कि कोई इंसान ही बनाया, जो कि हम जैसे कोई इंसान ही बनाया. ये सब क्या है? मैन मेड है. तो इतना हम कल पढ़ चुके थे, इसमें दिक्कत नहीं होगा आप लोग को. आज हम पढ़ेंगे द प्लांट्स वर्ल्ड. द प्लांट्स वर्ल्ड. प्लांट्स मतलब पेड़, प्लांट्स मतलब पेड़ पौधे. तो आज हम पेड़ों की दुनिया के बारे में पढ़ेंगे. पेड़ों की दुनिया के बारे में पढ़ेंगे. वर्ल्ड मतलब दुनिया, प्लांट्स मतलब पेड़. तो पेड़ों की दुनिया के बारे में पढ़ेंगे. पेड़ की भी अपनी दुनिया होती है. सोचो, पेड़ की भी अपनी दुनिया होती है. हम लोग की अपनी दुनिया है, हम लोग अपने फैमिली के साथ रह रहे हैं, आसपास में नेबर है. तो ये सब क्या है? वर्ल्ड है. ये सब हमारी दुनिया है कहोगे. तो हमारी दुनिया में पेड़ भी तो आते हैं, पेड़ भी तो हैं, उसी के थ्रू तो हम जिंदा हैं. पेड़ रहेंगे तो हम जिंदा रहेंगे, अगर पेड़ नहीं रहे तो लाइफ इमेजिन कर सकते हो बिना पेड़ के? नहीं. तो पेड़ों के भी अपनी बहुत सारी वेराइटीज़ हैं. तो आज हम पेड़ों के बारे में पढ़ेंगे. अच्छी बात बताओ, कल हम पेड़ के बारे में भी कुछ पढ़े थे कि पेड़ लिविंग है कि नॉन लिविंग? लिविंग. प्लांट्स क्या है? लिविंग है. प्लांट्स लिविंग है. ठीक है. तो इस चैप्टर स्टार्ट करते हैं. चैप्टर स्टार्ट करें, जिसमें हम पेड़ के बारे में पढ़ेंगे कि पेड़ कैसे होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, क्या क्या हर एक चीज़ का यूज़ है. इतने टाइप के होते हैं तो क्यों होते हैं? सबका तो अलग अलग होगा ना. चलो पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं. We see different types of plant around us. They make our surroundings beautiful. हम लोग अपने आसपास बहुत तरीके का पेड़ देखते हैं. अच्छा, पेड़ हमारे सराउंडिंग्स को सुंदर बनाती हैं. क्या बनाती हैं? सुंदर. घर का जैसे बालकोनी होता है कोई, उसमें पेड़ लगाते हो, रोज लगाओगे, जैस्मिन लगाओगे. क्यों? क्योंकि वो सुंदर दिखे. क्यों? क्योंकि वो सुंदर दिखे. उसको डेकोरेटिव बनाने के लिए. और पेड़ हमारे ग्रीन फ्रेंड्स भी होते हैं. पेड़ हमारे फ्रेंड्स होते हैं. तो एक तो वो हमारे फ्रेंड्स हो गए, वो हमारे लिए यूजफुल है, इसीलिए हम लोग उसको पेड़ लगाते हैं. और प्लस वो हमारे घर को, हमारे सराउंडिंग्स को सुंदर बनाते हैं. क्या बनाते हैं? सुंदर बनाते हैं. ऑल प्लांट्स डू नॉट हैव द सेम शेप एंड साइज. अच्छा, एक बात बताइएगा कि जितने सारे पेड़ आप लोग देखते हो, क्या सबके एक ही शेप एंड साइज होते हैं? सबके एक ही आकार और प्रकार होते हैं? बताओ. सबके एक ही, मतलब इतना बड़ा कोई पेड़ है तो सारे पेड़ इतना ही बड़ा होंगे? ऐसा होता है क्या? और अगर सारे पेड़ छोटे से हैं, अगर उसका स्टेम ग्रीन है तो सब पेड़ वैसे ही होंगे? नहीं, ऐसा नहीं होता है. जितने सारे पेड़ हैं सबके अलग अलग टाइप्स होते हैं. कोई बहुत छोटे होते हैं, कोई बहुत बड़े होते हैं, कोई बस पतला सा लंबा रहता है और कोई पूरे फैल जाता है. जैसे बरगद का पेड़ पूरा फैल जाता है, बड़ा सा हो जाता है बरगद, नीम. लेकिन वही देखो कोकोनट का, लंबा होता है लेकिन स्ट्रेट होता है. सेम एज रोज देखो, छोटा ही होता है. बड़ा होता है क्या?
मैंगो जितना बड़ा हो सकता है वो नहीं, तो वो मैंगो जितना बड़ा नहीं होता है। सम प्लांट्स आर बिग एंड स्ट्रॉन्ग, सम आर स्मॉल व्हाइल सम आर वीक। कुछ पेड़ जो होते हैं बहुत बड़े और बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, बहुत बड़े और बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। स्ट्रॉन्ग मतलब मजबूत, जिसे हम तोड़ नहीं सकते, जिसे हम तोड़ नहीं सकते हैं। आम के पेड़ को तोड़ सकते हो क्या? आम के पेड़ को तोड़ सकते हो? पीपल के पेड़ को तोड़ सकते हो? हाँ, तो ऐसा नहीं हो सकता, वो बहुत बड़े होते हैं, उसको हम तोड़ नहीं सकते हैं। जबकि देखो कुछ स्मॉल होते हैं, गुलाब, रोज तोड़ सकते हो उसका ब्रांचेस तोड़ देते हो ना, स्टिम। अगर हमको एक पेड़ से दूसरे पेड़ लगाना है तो क्या करोगे? उसका स्टिम को काटोगे, दूसरी जगह रोक दोगे, तो वो हम तोड़ सकते हैं ना। मैंगो में ऐसा करोगे क्या? नहीं, मैंगो में पॉसिबल नहीं है। जबकि कुछ बहुत वीक होते हैं, कुछ बहुत वीक होते हैं, जैसे ग्रास मीन्स घास, मिंट, तुलसी जी का पेड़, तुलसी, ये सब आराम से तोड़ सकते हैं। ये सब बहुत कमज़ोर होते हैं, ये सब बहुत वीक होते हैं, जिसको हम बहुत ईजिली तोड़ सकते हैं। बहुत ईजिली क्या कर सकते हैं? तोड़ सकते हैं। तो अभी हम कितना सारे एग्जांपल्स दिए, बताओ। मैंगो दिए, पीपल दिए, नीम दिए, फिर इधर रोज़ हो गया और फिर ग्रास हो गया। ये सब क्या है? सब एक ही टाइप के हैं क्या? नहीं, सब अलग अलग टाइप के हैं। और जितने सारे अलग अलग टाइप से, सबका अलग अलग कैटेगरी, सबका अलग अलग नेम है, सबका अलग अलग क्या है? नेम है। तो आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ प्लांट। क्या पढ़ेंगे? टाइप्स ऑफ प्लांट। टाइप्स ऑफ प्लांट। क्या पढ़ेंगे? टाइप्स ऑफ प्लांट। पेड़ों के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। पेड़ों के किसके बारे में पढ़ेंगे? प्रकार के बारे में। प्लांट्स आर क्लासिफाइड इनटू वेरियस टाइप अकॉर्डिंग टू देयर साइजेस। पेड़ को ना उनके साइज के अकॉर्डिंग डिवाइड किया गया है, क्लासिफाइड किया गया है। किसके अकॉर्डिंग? साइज के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग? साइज के अकॉर्डिंग। अगर बहुत छोटा है तो उसका कुछ और नाम है, उससे थोड़ा सा बड़ा हुआ तो कुछ और नाम है, अगर बहुत ज़्यादा बड़ा हुआ तो कुछ और नाम है। अगर कुछ लत्तर वाला पेड़ देखे हो, उसका कुछ और है, और कुछ जमीन में ही फैल जाते हैं, वो चढ़ नहीं पाते हैं, तो वो कुछ और भी है। टाइप्स ऑफ प्लांट्स, तो इसमें हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ प्लांट्स के बारे में। प्लांट्स को किसके अकॉर्डिंग डिवाइड किया गया है? प्लांट्स को जो क्लासिफाइड किया गया है किसके अकॉर्डिंग? उनके साइजेस के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग? साइजेस के अकॉर्डिंग। ये बात हमेशा याद रखिएगा आप लोग कि प्लांट्स को डिवाइड तो किया गया है, प्लांट्स के टाइप्स को, लेकिन उनके साइजेस के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग? साइजेस के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहला है बिग प्लांट। सबसे पहला क्या है? बिग प्लांट। बिग मतलब बड़ा, बिग मतलब बड़ा। तो बिग प्लांट्स। बिग एंड स्ट्रॉन्ग प्लांट्स आर कॉल्ड ट्रीज। बिग एंड स्ट्रॉन्ग प्लांट्स आर कॉल्ड ट्रीज। बड़े और मजबूत जो पेड़ होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रीज। उसको क्या बोलते हैं हम? ट्रीज। बिग एंड स्ट्रॉन्ग प्लांट्स आर कॉल्ड ट्रीज। वैसे पौधे जो बड़े होते हैं और मजबूत होते हैं, वैसे पौधे को हम ट्रीज बोलते हैं, मतलब पेड़ बोलते हैं। दे हैव थिक ब्राउन वुडी स्टेम्स। क्या होते हैं उनके पास? थिक मतलब मोटा, ब्राउन मतलब कलर है भूरा, और वुडी मतलब लकड़ी वाला। स्टेम, उसके जो तने होते हैं वो थिक होते हैं, मोटे होते हैं, ब्राउन कलर के होते हैं, और पूरे उसमें खाली लकड़ी होते हैं। वैसे जो स्टेम होते हैं उसको हम ट्रंक्स बोलते हैं। वैसे स्टेम को हम क्या बोलेंगे? ट्रंक्स। जैसे ये हमारा जो पेड़ है, इसमें जो ये जो स्टेम गया, ये एक तो क्या होगा? मोटा होगा, थिक होगा। दूसरा कौन सा कलर का होगा? ब्राउन कलर का होगा। कौन सा कलर का होगा? ब्राउन कलर का होगा ये वाला चीज, और पूरे लकड़ी का होगा, पूरा इसमें लकड़ी रहेगा। ठीक है, जैसे किसी का देखते होगे, जैसे मिंट का ही देख लो, उसका जो स्टेम होता है ग्रीन कलर का होता है, ग्रीन कलर का होता है, लेकिन उसमें लकड़ी नहीं होता है, लकड़ी नहीं होता है, ये पूरा उड़ी रहेगा। ये क्या रहेगा? पूरा उड़ी। ऐसे स्टेम्स को हम क्या बोलते हैं? ऐसे स्टेम्स को हम क्या बोलते हैं? ट्रंक। ऐसे स्टेम्स को हम क्या बोलते हैं? ट्रंक। ये हमारे ट्रंक्स हैं, इसको हम क्या बोलेंगे? ट्रंक्स। और ये जनरली ट्रीज में ही मिलेंगे। किस में मिलेंगे? ट्रीज में ही। जो प्लांट्स ट्रीज हो जाते हैं, जो प्लांट्स क्या होते हैं? ट्रीज होते हैं, उसी में ट्रंक्स होते हैं। उसमें क्या होते हैं? ट्रंक्स होते हैं। क्या आपको मिंट में
ट्रंक्स मिलेंगे? मिंट में मिलेंगे? नहीं। तो बिग एंड स्ट्रॉन्ग प्लांट्स आर कॉल्ड ट्रीज. They have thick brown woody stems are called trunks. Are called trunks. Trees live for many years. Trees lives for many years. जो पेड़ होते हैं वो बहुत साल तक रहते हैं. कितने साल तक रहते हैं? बहुत साल तक रहते हैं. कोई पेड़ आप लोग सुने होंगे कि बहुत साल पुराना है, बहुत साल पुराना है. आप लोग के घर के पास कोई ऐसे पेड़ होंगे जो आप लोग के मम्मी पापा बताते होंगे कि ये बहुत पहले से है, बहुत साल पहले से है. तो मैंगो, नीम, banyan and coconut are some examples of trees. मैंगो, banyan, नीम और कोकोनट ये सब जो है कुछ एग्जाम्पल्स हैं. किसके एग्जाम्पल्स हैं? किसके एग्जाम्पल्स हैं? पेड़ के. पेड़ के एग्जाम्पल्स क्या क्या आ जाएंगे? बिग प्लांट्स में एग्जाम्पल्स में क्या क्या आ जाएंगे बताइए? मैंगो और नीम, कोकोनट और banyan, पीपल, ये सब किसके एग्जाम्पल्स हैं? ट्रीज के. ये सब किसके एग्जाम्पल्स हैं? ट्रीज के. तो बिग प्लांट तो समझ में आ गया. बिग प्लांट समझ में आ गया कि बिग प्लांट क्या क्या होते हैं? बिग एंड स्मॉल प्लांट्स आर कॉल्ड ट्रीज. सबसे पहले तो बड़ा और मजबूत होता है, बिग एंड स्ट्रॉन्ग होता है. दूसरा उनके पास थिक ब्राउन एंड वुडी स्टेम्स होता है जिसको हम ट्रंक्स बोलते हैं. जिसको क्या बोलते हैं? हम ट्रंक्स बोलते हैं. ये जो पेड़ है बहुत साल तक रहते हैं. कितने साल तक रहते हैं? बहुत साल तक जिंदा रह सकते हैं, बहुत साल तक रहते हैं. और इसके एग्जांपल्स हो जाएंगे मैंगो, नीम, कोकोनट, banyan, पीपल. ये सब किसके एग्जांपल्स हैं? ट्रीज के एग्जांपल्स. ये सब किसके एग्जांपल्स हैं? ट्रीज के एग्जांपल्स हैं. तो पहला तो हमारा क्लियर हो गया बिग प्लांट. अब दूसरा है हमारा स्मॉल प्लांट्स. दूसरा क्या है हमारा? स्मॉल प्लांट्स. दूसरा क्या है? स्मॉल प्लांट्स. टाइप्स ऑफ प्लांट में हम लोग कितने टाइप पढ़ेंगे? 2 टाइप्स, बिग एंड स्मॉल. बिग एंड स्मॉल. तो बिग तो हो गया. अब हम स्मॉल पढ़ते हैं. अब क्या पढ़ेंगे? स्मॉल पढ़ेंगे. Plants that do not grow tall. Plants that do not grow tall are called small plants. वैसे plants जो ज़्यादा बड़े नहीं हो सकते हैं, जो ज़्यादा ग्रो नहीं करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? स्मॉल. स्मॉल से समझ में आ रहा है छोटे. स्मॉल से क्या समझ में आ रहा है? छोटा. छोटा समझ में आ रहा है? तो ज़्यादा बड़ा होगा क्या? नहीं. ज़्यादा बड़ा होगा? नहीं. वो छोटा ही रहेगा. वो क्या रहेगा? छोटा ही रहेगा. तो वैसे पौधे जो ज्यादा बड़ा नहीं हो सकते हैं वैसे पौधे को क्या बोलते हैं? स्मॉल. वैसे पौधे को क्या बोलते हैं? स्मॉल. तो बिग प्लांट का तो एग्जांपल्स हम पढ़ लिए, लेकिन स्मॉल प्लांट्स को भी डिवाइड किया गया है. स्मॉल जो प्लांट्स है इसको भी कैटेगराइज किया गया है. इसको क्या किया गया है? कैटेगराइज किया गया. इसके भी कई कैटेगरी है. तो आज हम पढ़ते हैं इसके बाद इसको कितना टाइप्स में डिवाइड किया गया है. तो पहला इसका सर्ब्स. पहला क्या है? सर्ब्स. दूसरा है हर्ब्स. दूसरा क्या है? हर्ब्स. तीसरा क्लाइंबर्स. फोर्थ वन क्रीपर्स. देखो सबसे पहले तो प्लांट है. सबसे पहले क्या है? प्लांट को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया. प्लांट को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया? 2. कौन कौन? बिग एंड स्मॉल. बिग एंड स्मॉल. फर्स्ट वन हमारा बिग प्लांट और सेकंड हमारा स्मॉल प्लांट. और फिर स्मॉल प्लांट्स को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया. स्मॉल प्लांट्स को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया. कौन कौन? क्लाइंबर्स और क्रीपर्स. क्लाइंबर्स और तो स्मॉल प्लांट्स को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया? 4. फर्स्ट वन सर्ब, सेकंड वन हर्ब्स, थर्ड क्लाइंबर एंड फोर्थ क्रीपर. तो बिग एंड स्मॉल तो समझ में आ गया. बिग और स्मॉल समझ में आ गया कि बिग प्लांट्स किसे बोलते हैं, स्मॉल प्लांट्स किसे बोलते हैं. बिग प्लांट्स बिग एंड स्ट्रॉन्ग. बिग प्लांट्स क्या होता है? बिग एंड स्ट्रॉन्ग. बिग एंड
स्मॉल। इसके एग्जांपल्स हो सकता है मैंगो, नीम, पीपल, बैंगन, कोकोनट, ये सब क्या है इसके एग्जांपल्स है। फिर स्मॉल प्लांट्स, वैसे प्लांट्स जो ज़्यादा बड़े नहीं हो सकते हैं, जो ज़्यादा ग्रो नहीं कर सकते हैं। प्लांट्स दैट डू नॉट ग्रो टॉल, प्लांट्स दैट डू नॉट ग्रो टॉल, जो ज़्यादा लंबे नहीं हो सकते हैं, जो ज़्यादा लंबा ग्रो नहीं कर सकते हैं, वैसे प्लांट्स को हम क्या बोलते हैं? स्मॉल। वैसे प्लांट्स को स्मॉल प्लांट्स बोलते हैं। फिर स्मॉल प्लांट्स में हम देखें कि स्मॉल प्लांट्स को भी डिवाइड किया गया है, स्मॉल प्लांट्स को भी डिवाइड किया गया। कौन कौन? सर्ब्स, हर्ब्स, क्लाइंबर्स एंड क्रीपर्स। सर्ब्स, हर्ब्स, क्लाइंबर्स एंड क्रीपर्स। तो अब वन बाय वन करके हम इन चारों के बारे में पढ़ेंगे। पहले सर्ब्स, फिर हर्ब्स, फिर क्लाइंबर, फिर क्रीपर्स। इतना तक हो गया। अब आप लोग को इसमें कोई डाउट है तो आप लोग पूछो। डाउट है? कहीं पे भी कोई भी इशू है? इतना तक समझ में आ गया? चलो फिर आगे स्टार्ट करते हैं। सर्ब्स, अब हमारा पहला है सर्ब्स। अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे? सर्ब्स के बारे में। सर्ब्स किसे कहते हैं? सर्ब्स किसे कहते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय सर्ब्स? व्हाट डू यू मीन बाय सर्ब्स? अ स्मॉल but strong, a small but strong plants are called shrubs. Shrubs जो होते हैं कैसे होते हैं? छोटे small but strong, छोटे होते हैं, ज्यादा बड़ा नहीं होता है, लेकिन मजबूत होता है। लेकिन क्या होता है? मजबूत होता है। कैसा होता है? मजबूत होता है। छोटा ही रहता है, ज्यादा बड़ा नहीं होता है, लेकिन वो पौधे मजबूत होते हैं, वो खुद से आराम से स्ट्रेट खड़े रह सकते हैं। सर्ब्स आर स्मॉलर देन ट्रीज। ये जो सर्ब्स है ये प्लांट से छोटे होते हैं, प्लांट से छोटे होते हैं, उतने बड़े नहीं होते हैं जितने बड़े ट्रीज होते हैं आपके, जितने बड़े आपके ट्रीज होते हैं, जितने बड़े ट्रीज होते हैं सर्ब जो है उतने बड़े नहीं होते हैं। दे हैव मेनी थिन बट स्ट्रॉन्ग वुडी स्टिक। उनके जो स्ट्रीम होते हैं, स्ट्रीम मीन्स तना, स्ट्रीम मीन्स तना, उनके जो स्ट्रीम्स होते हैं ये बहुत सारे होते हैं, वुडी होते हैं, लेकिन ज़्यादा मोटे नहीं होते हैं, ज़्यादा मोटे नहीं होते हैं। लकड़ी के ही होते हैं, बहुत सारे होते हैं, लेकिन ज़्यादा मोटे नहीं होते हैं, पतला पतला ही होता है, जस्ट लाइक इतना, एक पेन जितना। दे हैव ए बसी लुक, दे हैव ए बसी लुक, मतलब उनका झाड़ी वाला टाइप लुक होता है। कैसा होता है? झाड़ी वाला टाइप लुक होता है। गुलाब का पौधा देखे हो? गुलाब देखे हो? सबसे अच्छे इसका एग्जांपल है रोज। सर्ब्स का सबसे अच्छा एग्जांपल क्या है? रोज, जो सबके घर में अवेलेबल होगा, सबके घर में है, जनरली रोज सबके घर में ही होता है। उसके जो स्टिप्स होते हैं देखो पतला पतला होता है, ज़्यादा मोटा होता है क्या? नहीं, पतला ही होता है, लेकिन बहुत सारे होते हैं। कितने होते हैं? बहुत सारे होते हैं। और वो लकड़ी के होते हैं, वुडी होते हैं। तो रोज के स्टिप्स जो होते हैं वो वुडी होते हैं। कैसे होते हैं? वुडी होते हैं, बहुत सारे होते हैं। और देखो कि ज़्यादा बड़ा नहीं होता, छोटा ही होता है, लेकिन पूरा फैल जाता है। पूरा क्या होता है? फैल जाता है। वहाँ पे वो लगेगा कि झाड़ीदार है। क्या है? झाड़ी जैसा पेड़ है, बस ये है। ठीक है। दे लिव फॉर फ्यू ईयर्स ओनली। वे ना ज़्यादा साल तक जिंदा नहीं रहते हैं, ज़्यादा साल तक जिंदा नहीं रह सकते हैं। उनके जो एज है रोज़ के, कॉटन के, किसी के भी सर्ब्स के बहुत कम होते हैं, ज़्यादा नहीं होते हैं, कुछ साल तक ही जिंदा रहते हैं। जैसे रोज़, कॉटन, जैस्मिन। रोज़, कॉटन, जैस्मिन आर एग्जाम्पल्स ऑफ सर्ब्स। इसमें क्या क्या आ जाएगा सर्ब्स में? रोज़, क्या आ जाएंगे? कॉटन और भी है बहुत सारे चीज़, जैस्मिन, रोज, कॉटन, जैस्मिन, मैरीगोल्ड, ये सब क्या हो जाएंगे? सर्ब्स। ये सब क्या हो जाएंगे? सर्ब्स। तो इसके ना स्मॉल और स्ट्रॉन्ग होते हैं। इसके स्टिम कैसे होते हैं? स्मॉल और स्ट्रॉन्ग। स्टिम वुडी होते हैं। स्टिम कैसे होते हैं? वुडी, ज़्यादा मोटे नहीं होते, थिन होते हैं, बट बहुत सारे होते हैं। मेनी थिन, क्या? मेनी थिन बट स्ट्रॉन्ग वुडी स्टिम। मेनी थिन एंड स्ट्रॉन्ग वुडी स्टिम। बहुत सारे स्टिम्स होते हैं, ज़्यादा मोटे नहीं होते हैं, पतले होते हैं और लेकिन मजबूत होते हैं। लेकिन कैसे होते हैं? मजबूत होते हैं। इनका लुक कैसा होता है? बशी लुक होता है। इनका लुक बशी होता है। और ये दे लिव फॉर फ्यू ईयर्स ओनली। ये ज़्यादा साल तक जिंदा नहीं रह सकते, बस कुछ साल तक ही रहते हैं। और इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या है? रोज और
कॉटन, रोज और कॉटन। तो ये सर्ब्स के बारे में था। ये किसके बारे में था? सर्ब्स के बारे में। सर्ब्स क्लियर हुआ आप लोग को? सर्ब्स किसे बोलते हैं, क्लियर हुआ? अब सेकंड हर्ब पे आ जाए। सेकंड क्या है? हर्ब्स। सेकंड हर्ब्स। तो हर्ब्स क्या होता है? वेरी वीक बट स्मॉल, वेरी वीक एंड स्मॉल। ये कैसा होता है हर्ब्स? ये जो हर्ब्स होते हैं बहुत कमजोर होते हैं। कैसे होते हैं? बहुत कमजोर होते हैं और छोटे होते हैं। स्पिनच मीन्स पालक। स्पिनच मीन्स पालक खाए हो? पेड़ देखिए उसका कैसा होता है? क्या है वो? इतना होता है, हार्डली इतना जाएगा, इजीली टूट जाता है। तोड़ सकते हो उसको? कितना आराम से तोड़ लेते हो? 4-5 एक ही बार पकड़ते हो, एक ही बार तोड़ देते हो। तो बताओ कितना बड़ा होता है? बहुत छोटा होता है, ज़्यादा बड़ा तो होता नहीं है, और बहुत कमज़ोर होता है। तभी तो हम लोग 4-5 एक ही बार में तोड़ लेते हैं। क्या 4-5 गुलाब को एक ही बार में तोड़ लोगे? नहीं। 4-5 मैंगो ट्री को एक बार में तोड़ सकते हैं? नहीं। 4-5 के हम एक सिंगल मैंगो ट्री भी एक बार में नहीं तोड़ सकते हैं, वो बहुत मजबूत होते हैं। इवन रोजेस भी नहीं तोड़ सकते हैं। लेकिन जो स्पिनच होते हैं उसको हम 4-5 आराम से पकड़ते और ऐसे करके तोड़ लेते हैं। या फिर घास एक बार पकड़ते हो और उसको उखाड़ देते हो उसको। और तुलसी देखिए हो कैसे तोड़ते हो? आराम से तोड़ते चले गए उसको, इजीली टूट जाता है। तो वो किसका एग्जाम्पल है? हर्ब का। किसका एग्जाम्पल्स है? हर्ब्स का। किसका है? हर्ब्स का। हर्ब्स कैसे होते हैं? वेरी वीक एंड स्मॉल, बहुत छोटे होते हैं और बहुत कमजोर होते हैं। कैसे होते हैं? बहुत कमजोर होते हैं। वो बहुत कमजोर और बहुत छोटे होते हैं, तभी तो हम उसको इजीली तोड़ देते हैं ना। दे हैव सॉफ्ट ग्रीन स्टीम। उसके जो स्टीम्स होते हैं, उसके तना होते हैं, कैसे होते हैं? ग्रीन होते हैं। स्पिनच का ही ग्रीन होता है सारा। स्पिनच का कैसा होता है? सारा ग्रीन होता है। उसमें कुछ लकड़ी जैसा भी मिलता है क्या आपको? नहीं। ब्राउन कलर का मिलता है? नहीं। तो वो सारे ग्रीन होते हैं। सारे क्या होते हैं? ग्रीन होते हैं। उनके जो स्टिम्स होते हैं वो ग्रीन और सॉफ्ट होते हैं। सॉफ्ट मतलब मुलायम। सॉफ्ट मतलब उनके जो तना होते हैं वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं, बहुत ज़्यादा मुलायम होते हैं और हरे रंग के ही होते हैं। जैसे सबसे अच्छा स्पिनच सिर्फ हरा होता है। देखिए हो, खाए भी होगे, सारा हरा होता है। क्या उसमें कहीं ब्राउन कलर होता है? कुछ आपको लकड़ी जैसा स्टेम मिलता है, वुडी स्टेम मिलता है? नहीं। तो वो बहुत छोटे होते हैं और बहुत कमज़ोर होते हैं। उनके जो स्टेम्स हैं वो बहुत सॉफ्ट होते हैं और ग्रीन कलर के ही होते हैं। दे आर स्मॉलर दैन सर्ब्स। वे सर्ब्स से छोटे होंगे कि बड़े होंगे? छोटे होंगे। कैसे होंगे? छोटे होंगे। दे लिव ओनली फॉर ए फ्यू मंथ्स। वे कुछ महीनों तक ही रह पाते हैं। जैसे स्पिनच कितना दिन रखोगे उसको? कितना दिन तक पेड़ में रहता है? कुछ महीना तक ही। जैसे तुलसी जी कितना दिन तक रहता है घर में? कुछ मंथ तक, फिर वो पेड़ सूख जाता है, फिर दूसरा पेड़ आता है। ग्रास देखिए पहले तो ग्रीन रहता है कुछ दिन तक, फिर वो येलो होना स्टार्ट हो जाता है, फिर वो क्या होता है? सूखने लगता है। तो ये जो ग्रास वगैरह है हर्ब से ये कुछ महीनों तक ही रहते हैं। क्या होता है? कुछ मंथ तक ही रहते हैं। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा कोरिएंडर, स्पिनच एंड मिंट। कोरिएंडर मीन्स धनिया। मार्केट के सब्जी ले रहे तो धनिया पत्ता देखे ही होंगे, क्या होता है? धनिया पत्ता, उसका चटनी भी बनता है धनिया पत्ता। तो ये सब क्या है? देखिए उसका कितना छोटा, कितना पतला होता है, सॉफ्ट होता है। तो ये सब किसके एग्जांपल्स हैं? हर्ब्स के। ये सब किसके एग्जांपल्स हैं? हर्ब्स के। क्या क्या है? मिंट। क्या क्या है? मिंट, स्पिनच, कोरिएंडर, ये सब हर्ब्स के एग्जांपल्स हैं। ये सब किसके एग्जांपल्स हैं? हर्ब्स के। तो हमारा सर्ब्स और हर्ब्स क्लियर हुआ? सर्ब्स और हर्ब्स क्लियर हुआ? डाउट है? देखो यहाँ पे एक लाइन लिखा है, फैक्ट टू नो। मिंट
is one of the oldest and best home remedies for digestion. In digestion, किसके लिए? पाचन के लिए मिंट जो है सबसे पुराना और सबसे अच्छा होम रेमेडीज है। मिंट जो है वो हमारे स्टमक को, हमारे पेट को ठंडा रखता है। क्लाइंबर, अब हम क्लाइंबर के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? क्लाइंबर्स के बारे में। किसके बारे में? क्लाइंबर्स के बारे में। क्लाइंबर्स मतलब वैसे पौधे देखिए जिसको वो खुद से खड़े नहीं हो सकते, लतर जिसको बोलते हैं हिंदी में, खुद से खड़ा नहीं हो पाता, हमें उसे एक सपोर्ट सिस्टम देना पड़ता है। या तो हम उसमें एक डंडा लगाएंगे या फिर उसको रस्सी बांध देते हैं, या फिर क्या करते हैं उसको रस्सी धागा जो कुछ भी होता है वो बांध देते हैं, और या फिर डंडा लगाते हैं। वो डंडा या फिर उस रस्सी के सहारे ऊपर चढ़ता है। मनी प्लांट देखे हो? मनी प्लांट का पेड़, उसमें क्या करते हो? धागा, रस्सी या फिर उसमें डंडा लगाते हैं, तभी तो वो उसके थ्रू चढ़ता है ना। वो रोजी और कॉटन जैसा खुद ब खुद खड़ा हो जाता है? खुद ब खुद खड़ा नहीं होता है, उसमें हमें एक सपोर्ट देना पड़ता है। उसको क्या करना पड़ता है? सपोर्ट देना पड़ता है। या तो हम उसमें कोई भी डंडा लगाएंगे उसके सपोर्ट सिस्टम में, या फिर कोई रस्सी वगैरह उसमें बांध देते हैं। तो ये क्या होता है? स्मॉल होते हैं, ये भी स्मॉल होते हैं, ज़्यादा बड़ा नहीं होते हैं, वीक होते हैं। क्या होता है? बहुत ज़्यादा वीक होते हैं, कमज़ोर होते हैं। प्लांट्स दैट नीड सपोर्ट, स्मॉल एंड वीक प्लांट्स दैट नीड सपोर्ट टू ग्रो। वैसे पौधे जो छोटे होते हैं, कमज़ोर होते हैं, जिनको ग्रो करने के लिए, जिनको बढ़ने के लिए सपोर्ट की ज़रूरत होती है। किसकी ज़रूरत होती है? सपोर्ट, मतलब सहारे की ज़रूरत होती है। इसमें क्या होता है? नीड सपोर्ट, इसमें सहारे की ज़रूरत होती है। ये पौधे जो हमें खुद से चढ़ नहीं सकते हैं, वे खुद से बड़े नहीं हो सकते, खुद से ग्रो नहीं कर सकते। इनको ग्रो करने के लिए किसी न किसी चीज़ की सपोर्ट की ज़रूरत होती है, सहारे की ज़रूरत होती है। तो ऐसे पौधे को हम क्या बोलते हैं? क्लाइंबर। ऐसे पौधे को हम क्लाइंबर बोलते हैं। क्लाइंब मतलब चढ़ना होता है ना, क्लाइंब मतलब चढ़ना। तो क्लाइंबर्स मतलब चढ़ने वाले पौधे, लत्तर वाले पौधे, याद रखिए। क्लाइंब मतलब चढ़ना, तो क्लाइंबर्स मतलब चढ़ने वाले, मतलब लत्तर वाले पौधे। तो वैसे पौधे जो छोटे होते हैं, कमज़ोर होते हैं, जिनको बढ़ने के लिए, जिनको ग्रो करने के लिए सपोर्ट की ज़रूरत होती है। किसकी ज़रूरत होती है? सपोर्ट की ज़रूरत होती है। तो ऐसे पौधे को हम क्लाइंबर बोलते हैं। ऐसे पौधे को हम क्या बोलते हैं? क्लाइंबर्स बोलते हैं। दे कैन नॉट स्टैंड स्ट्रेट, वे जो होते हैं वो सीधे खड़े नहीं हो सकते, सीधे खड़े नहीं हो सकते। जैसे मनी प्लांट, ग्रेपवाइन एंड पी आर सम एग्जांपल्स ऑफ। क्या क्या हो जाएगा? मनी प्लांट और पी। मनी प्लांट तो सब लोग देखे होंगे। पी मटर, मटर का देखे हो? मटर क्लाइंबर होता है। क्या होता है? क्लाइंबर होता है। वो खुद से खड़ा नहीं हो सकता, उसे एक सपोर्ट की जरूरत होती है। ग्रेपवाइन, अंगूर का गुच्छा। अंगूर का पेड़ देखे हो? अंगूर का पेड़ देखे हो? अमेजिंग। तो ये खुद से खड़े नहीं हो सकते, इन्हें सपोर्ट की ज़रूरत होती है। इन्हें किसकी ज़रूरत होती है? सपोर्ट की। इन्हें ग्रो करने के लिए सपोर्ट की ज़रूरत होती है। फिर हमारा लास्ट है क्रीपर। फिर क्या है? क्रीपर। क्रीपर के बारे में जानते हैं। ये हर्ब, सर्च, क्लाइंबर समझ में आ गया? किसी को डाउट है तो क्रीपर पे आ जाए। वीक प्लांट्स दैट ग्रो अलोंग द ग्राउंड, अलोंग द ग्राउंड। अच्छा, कुछ पौधे ऐसे देखोगे तो जमीन पे ही फैल जाते हैं। जो क्या होता है? जमीन पे ही फैल जाता है, ऊपर नहीं चढ़ता है। जैसे तारबूज, जैसे तारबूज या पंपकिन। कद्दू का पेड़ देखे हो? क्या होता है? चढ़ता है ऊपर? क्या होता है? अगर छत पे लगाए हो तो छत पे ही पूरा फैल जाएगा। जमीन पे है तो वो पूरा जमीन पे ही फैल जाता है, ऊपर नहीं चढ़ता है। ऐसा क्यों होता है? हाँ, क्योंकि जो उसका फ्रूट्स होता है वो बहुत हैवी होता है। वो क्या होता है? बहुत हैवी होता है। वो इतना हैवी होता है कि वो चढ़ नहीं पाता, वो सपोर्ट से भी चढ़ नहीं पाता, इसलिए वो जमीन में ही फैल जाता है। इसलिए क्या होता है? वो जमीन में ही फैल जाता है। वो भी कमज़ोर होते हैं। वो भी क्या होता है? कमज़ोर। जैसे पंपकिन वगैरह का जो पत्ता होता है वो बहुत ईजिली तोड़ लेते हैं। तो वो भी बहुत कमज़ोर पौधे होते हैं। वीक प्लांट्स दैट ग्रो अलोंग द ग्राउंड। ये कैसे ग्रो करते हैं? अलोंग द ग्राउंड, अलोंग द
मतलब ये जमीन पे ही फैल जाते हैं, जमीन पे ही क्या होते हैं, फैल जाते हैं, ये जमीन पे ही ग्रो करते हैं, ये ऊपर चढ़ नहीं पाते। तो वैसे पौधे जो जमीन पे ही ग्रो करते हैं, वीक प्लांट्स दैट ग्रो अलोंग द ग्राउंड आर कॉल्ड क्रीपर्स, आर कॉल्ड क्रीपर्स। वैसे पौधे जो जमीन में ही, जमीन के अलोंग ही ग्रो करते हैं, वैसे पौधे को क्या बोलते हैं हम, क्रीपर्स। वैसे पौधे को हम क्या बोलते हैं, क्रीपर्स। तो पंपकिन एंड वाटरमेलन प्लांट्स आर सम एग्जांपल्स ऑफ क्रीपर्स। तो इसके एग्जांपल्स क्या हो जाएंगे बताएंगे, पंपकिन क्या हो जाएंगे, पंपकिन एंड वाटरमेलन। हाँ, ये सब किसके एग्जांपल्स हैं, क्रीपर्स के। पंपकिन, वाटरमेलन, ये सब किसके एग्जांपल्स हैं, क्रीपर्स के। पंपकिन, वाटरमेलन, क्रीपर्स के एग्जांपल्स हो गए। मनी प्लांट, टी, ग्रेप वाइन, ये सब क्लाइंबर्स के एग्जांपल हो गए। किसके हो गए, क्लाइंबर्स के एग्जांपल्स हो गए। होप सो आप लोग को इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, समझ में आया। टाइप्स ऑफ प्लांट पढ़े, सबसे पहले प्लांट्स पढ़े, प्लांट्स क्या होते हैं। फिर हम लोग पढ़े दो टाइप के प्लांट्स होते हैं। कितने टाइप के प्लांट्स होते हैं, दो। कौन कौन, बिग एंड स्मॉल, बिग एंड स्मॉल, बिग एंड स्मॉल। फिर स्मॉल प्लांट्स को भी डिवाइड किया गया, क्या किया गया स्मॉल प्लांट्स को, फिर स्मॉल प्लांट्स को भी 4 पार्ट में डिवाइड किया गया, सर्प्स, हर्ब्स, क्लाइंबर्स एंड क्रीपर्स। सर्प्स, हर्ब्स, क्लाइंबर्स एंड क्रीपर्स। फिर एक एक करके हम इन सब के बारे में भी पढ़ लेंगे। सर्प्स के एग्जांपल क्या क्या हो गए, रोज कॉटन। हर्ब्स के मिंट, स्पिनच। क्लाइंबर्स के मनी प्लांट, मनी प्लांट और पी। और क्रीपर्स के पंपकिन और वाटरमेलन, क्रीपर्स के पंपकिन और वाटरमेलन। ये सब एग्जांपल्स थे इसके। 1 बाय 1 हम सब चीज पढ़ लेंगे इसमें। अब आप लोग को कोई डाउट है तो पूछो मेरे से, कहीं पे भी कोई भी डाउट, सब कुछ क्लियर है। अच्छा, कुछ पौधे ऐसे दिखते हैं जिसमें कांटे होते हैं, कांटे होते हैं, रोज में, बैंगन में, लेमन में, लेमन, कैक्टस। तो वैसे पौधे होते हैं जिसमें कांटे होते हैं, तो वैसे पौधे को बोलते हैं थ्रोनी प्लांट्स। क्या बोलते हैं, थ्रोनी प्लांट, THORNY, थ्रोनी प्लांट्स। ये भी माइंड में रखिएगा, ठीक है। थॉर्न मीन्स कांटा होता है, THORN, थॉर्न मीन्स क्या होता है, कांटा। तो वैसे पौधे जिसमें कांटे होते हैं वैसे उसको हम थ्रोनी प्लांट्स बोलते हैं, ठीक है। प्लांट्स विच हैव थ्रोन्स, प्लांट्स विच हैव थ्रोन्स आर कॉल्ड थ्रोनी प्लांट्स। वैसे पौधे जिसमें कांटे होते हैं, जिसमें क्या होता है, कांटे होते हैं, जिसमें रोज, कैक्टस, लेमन, ये सब इसके एग्जांपल्स हो गए। ये सब किसके हो गए एग्जांपल्स। अच्छा, इसमें थ्रोन होता क्यों है, उस पौधे को प्रोटेक्ट करने के लिए। क्या करने के लिए, उस पौधे को प्रोटेक्ट करने के लिए। याद रखिएगा कि थ्रोन्स उस पौधे को प्रोटेक्ट करने के लिए होते हैं। वैसे पौधे को हम क्या बोलते हैं, थ्रोनी प्लांट्स। क्या बोलते हैं, थ्रोनी प्लांट्स। ये आप लोगों को क्लियर हो गया। लेसन 2 खत्म। अब इसको 1 बाय 1 करके आप लोग आएंगे और रीड करेंगे, और घर से इसको अच्छे से पढ़ के भी आएंगे। कल मैं आपसे इससे रिलेटेड से क्वेश्चन पूछूंगी, इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछूंगी, ठीक है। थैंक यू।